की जाजम पर सब बराबर होते हैं और मैं इस बात में पूर्णतः विश्वास करता हूँ। तो जो बुजुर्ग हैं उनको राम राम, जो छोटे हैं उनको प्यार, जो बहन बेटियां हैं उनको मेरा प्रणाम और आप सबको साधुवाद। आप सबने बुलाया, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया और पूरे परिवार को जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी शिद्दत से कर्नल साहब की मूर्ति लगवाई, उसका अनावरण आज किया, उनको अगर मैं पैर छू करके भी नमन करूं तो कम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हो गई, ज्यादातर बातें तो होएगी, तो उसके बारे में मैं क्या चर्चा करूं, लेकिन जिस बात पर किसी की चर्चा नहीं हुई उस बात की मैं चर्चा कर लेता हूं। चर्चा इस बात पे नहीं हुई कि कल 9 तारीख को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग है हिंडौन में और आप सब वहां पर झड़कर आइएगा साहब, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं अपने समाज के, अगर वो नहीं आएंगे और हमें ये नहीं बताएंगे कि हम गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं, तो हमको रास्ता दिखाने वाला आएगा कौन? देखो, जो मेरे साथ हैं वो तो जयकारी लगाते हैं साहब, मेरे को टोकता तो कोई नहीं है, तो मुझे टोकने वाले चाहिए साहब। प्लीज आप आइएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं, इसलिए आप आइए। 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और मैं इस मंच से, अगर कोई लाइव कर रहा है तो पूरे राजस्थान के एमबीसी समाज के उन सब नेताओं को आवाज लगा रहा हूं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर आप राजस्थान में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और एमबीसी समाज से हैं, तो कल आप आ जाइएगा संघर्ष समिति की मीटिंग में, हम डिसाइड कर लेंगे। नहीं तो भाई साहब मानते ही रहना, देने के लिए हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि हम दे दे के थक गए हैं, आपका ले लेकर के पेट नहीं भर रहा। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, क्योंकि कर्नल साहब ने मुझे हरदम सच कहना सिखाया। ये बात उनके लिए बहुत जरूरी है जो पहली बार अपनी राजनीतिक अभ्यास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अकेला सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज का कंधा जब तक नहीं लगता तो भाई साहब आगे पार पड़ना बहुत मुश्किल है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है राजस्थान में जो गुर्जर समाज का हो और उसने गुर्जर बहुल क्षेत्र से इलेक्शन नहीं लड़ा हो, ऐसा कोई एक आदमी नहीं। और क्योंकि आपको गुर्जर समाज के और गुर्जर बहुल क्षेत्रों से इलेक्शन लड़ना है, तो आप जाजम में आइए और बताइए तो सही कि आपको लड़ना है, हम आपकी मदद करेंगे। बताओगे नहीं तो मदद करेंगे कहां से? और फिर बोलोगे कि हमको टिकट नहीं मिलते या हमारी मदद नहीं होती और हम हार जाते हैं। मदद मांगो, मदद देंगे, समाज आपके साथ खड़ा है, बशर्ते आप समाज के पास आओ तो सही। गलत है तो बताओ सर, सही बात है। दूसरी बात, बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं साहब जो हमें कल लेने हैं, सामाजिक निर्णय लेने हैं, राजनीतिक निर्णय लेने। कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा जब तक समाज की जाजम पूरी भरी नहीं जाएगी। जहां पर सब लोग अपना अपना विचार विमर्श तर्क नहीं देंगे, तब तक ये बात पूरी नहीं होगी। तो इसमें कृपया करके आइएगा साहब। पीछे ही स्कूल है, प्रिंसिपल साहब यहां बैठे हैं। अगर स्कूल के होते हुए अगर हमारे यहां से लड़कियां पढ़कर के आगे ना निकलें तो बात ही क्या है। और बिटिया से मैं बात कर रहा था, डीयू से पढ़कर आई है, अब बीएड कर रही है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग टू डू, व्हाट एन अमेजिंग थिंग, क्या बात। इनको देख करके मेरे को ये लगा कि कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण तो बिटिया ही करेगी, इसलिए बिटिया नहीं किया, मैंने नहीं किया साहब। और मैं ये चाहता हूं कि हर एक पुनीत कार्य अपने समाज का जो भी हो, वो एक होनहार बिटिया ही करे, चाहे मूर्ति का अनावरण हो, चाहे फीते काटने का काम हो। ये मेरा निजी विचार। मैं क्योंकि बौन तक बारिश आ गई और आंधी आ गई है, इसलिए मैं आखिरी बार में आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख को अपन सब मिलेंगे गुडला में, कर्नल साहब की जयंती है।
वहीं पर मिलेंगे। भैया सब लोग अपने अपने घर को निकल लो, बारिश बहुत तेज आने वाली है, रोटी आ रही है। राम राम साहब, थैंक यू सो मच।